नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सुविचार संग्रह में। भगवान श्री हरि की कृपा आप पर सदा सर्वदा बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ आज की वीडियो का आरंभ करते हैं। ज्येष्ठ मास की अमावस्या को दर्श अमावस्या कहा जाता है। इस साल यानी साल 2025 में ज्येष्ठ मास की अमावस्या को सोमवार है। आज देश भर में सोमवती अमावस्या मनाई जा रही है। इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है और रात को पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाते हैं। इस दिन व्रत भी रखा जाता है। अगर आप भी व्रत रखे हैं तो आपको सोमवती अमावस्या का महत्व और पीपल की प्रदक्षिणा करने का तरीका पता होना चाहिए। एक बार युधिष्ठिर को भीष्म पितामह ने इस व्रत का महत्व बताया। सूत जी बोले, शर्ष्या पर पड़े हुए पितामह भीष्म जी के समीप जाकर धर्मात्मा युधिष्ठिर प्रणाम करके हितकारी वचन बोले। युधिष्ठिर बोले, भीमसेन के कोप से मुख्य 2 कौरव मारे गए और अब सब राजाओं को युद्ध में अर्जुन ने मार डाला। दुर्योधन की बुरी सलाह से मेरे कुल का नाश हो गया। अब बालक, वृद्ध और दुखी मनुष्यों को छोड़कर कोई राजा नहीं रह गया है। भारतवर्ष में केवल हम 5 भाई ही शेष हैं। यद्यपि हमारा एक छत्र राज्य है, लेकिन मुझे यह अच्छा नहीं लगता। अपना जीवन भी मुझे अच्छा नहीं लगता। भोग में कुछ प्रीति नहीं। वंश का नाश देखकर मेरे हृदय में संताप रहता है। उत्तरा के गर्भ का बालक भी अश्वत्थामा के अस्त्र से जल गया। इस कारण इस पिंड विच्छेद को देखकर मुझे दोगुना दुख हो रहा है। हे पितामह, अब आप ही बताएं कि हम क्या करें और कहां जाएं जिससे शीघ्र ही चिरंजीवी संतति प्राप्त हो। भीष्म जी बोले, हे राजन सुनो, मैं तुम्हें व्रतों में एक उत्तम व्रत बताता हूं जिसके करने से सब कुछ सही होगा। इसके बाद भीष्म पितामह ने सोमवती अमावस्या का महत्व बताया कि इस दिन पीपल के पेड़ के पास जाकर जरनादन का पूजन करें। रत्न, धातु या फल, मिठाई जो ले लेना चाहते हैं वो लें और पीपल के पेड़ की प्रदक्षिणा करें। हर प्रदक्षिणा में चढ़ाते जाएं। चढ़ाए हुए फलों या मिठाई को अलग रखते जाएं। जब 108 प्रदक्षिणा पूरी हो जाए तो अपनी शक्ति के अनुसार ये 108 प्रदक्षिणा की वस्तुएं देकर व्रत का समापन करें। उन्होंने बताया कि तुम उत्तरा को यह व्रत कराओ तो उसका पुत्र जीवित हो जाएगा। वह तीनों लोकों में गुणवान और विद्वान पुत्र होगा। सोमवती अमावस्या का व्रत भगवान विष्णु को प्रीतिकर होने के कारण बहुत फल देने वाला है। इस दिन पितरों के निमित्त दान, तर्पण, श्राद्ध आदि कर्म किए जाते हैं। मान्यता है कि पितरों के नाम से दान व तर्पण करने से वे प्रसन्न होते हैं और अपने परिवारजनों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। जिन घरों में पितृ आशीर्वाद देकर जाते हैं वहां सदा सुख समृद्धि बनी रहती है। पितरों की नाराजगी से घर में पितृ दोष लग जाता है। इसलिए हर अमावस्या को पितरों की शांति के लिए कुछ न कुछ दान अवश्य करना चाहिए। अमावस्या की पूजा कोई भी कर सकता है और इस दिन उपवास भी रखा जा सकता है। इस दिन कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि किसी दूसरे के घर का मीठा भोजन या मिठाई नहीं खानी चाहिए। नाखून और बाल नहीं काटने चाहिए और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। यदि संभव हो तो किसी पवित्र नदी में स्नान करें, अन्यथा घर पर भी गंगा जल मिलाकर स्नान किया जा सकता है। अब सुनते हैं दर्श अमावस्या की कथा। पुराने समय की बात है कि समस्त 12 सिंह आत्माएं जो कि सोमरोज पर रहा करती थीं, उनमें से एक आत्मा ने गर्भ धारण करने के बाद एक खूबसूरत सी कन्या को जन्म दिया, जिसका नाम अछोदा रखा गया। अछोदा बचपन से ही अपनी माता की देख रेख में पली बड़ी। ऐसे में उसे शुरू से ही अपने पिता की कमी महसूस होती थी, जिस कारण एक बार उसे सारी आत्माओं ने मिलकर धरती लोक पर राजा अमावसु की पुत्री के रूप में जन्म लेने को कहा। राजा अमावसु एक प्रसिद्ध और महान राजा थे, जिन्होंने अपनी पुत्री अछोदा का लालन पोषण बहुत अच्छे से किया। ऐसे में पिता का प्यार पाकर अछोदा काफी प्रसन्न रहने लगी और आगे चलकर उसने पितरों को इतनी अच्छी जिंदगी प्रदान करने के लिए धन्यवाद करने की सोची, जिसके लिए उसने राजमहल में पितृ पूजन की व्यवस्था कराई। तभी से श्राद्ध अमावस्या के दिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए दान, पुण्य इत्यादि किया जाता है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि पितरों का श्राद्ध करते समय चंद्रमा के दर्शन नहीं करने चाहिए। इसलिए दर्श अमावस्या के दिन चांद की अनुपस्थिति में व्रत और दान पुण्य आदि विधि विधान से किया जाता है। बोलिए अमावस्या माता की जय।
आइए अब श्रवण करते हैं अमावस्या माता की कथा। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी एवं उसकी एक पुत्री भी थी। उनकी पुत्री समय के गुजरने के साथ साथ धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में बढ़ती उम्र के साथ सभी स्त्रियोचित सगुणों का विकास हो रहा था। वह कन्या सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी, परंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। साधु उस कन्या के सेवा भाव से अत्यधिक प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या के हाथ में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से इसका उपाय पूछा। कन्या ऐसा क्या करें कि उसके हाथ में विवाह योग बन जाए। साधु महाराज ने कुछ देर विचार करने के पश्चात अपनी अंतर्दृष्टि में ध्यान करके बताया कि कुछ ही दूरी पर एक गांव में सोना नाम की एक धोबिन महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार एवं संस्कार संपन्न तथा पति परायण है। यदि यह सुकन्या उस धोबिन की सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे तथा उसके बाद इस कन्या का विवाह हो जाए, तो इस कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं बाहर आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने का प्रस्ताव रखा। अगले दिन से ही कन्या प्रातः काल ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई एवं अन्य सारे कार्य करके अपने घर वापस आने लगी। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हैं। मैं तो देर से उठती हूँ। ये सब जानकर दोनों सास बहू घर की निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुंह ढके अंधेरे में घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी। पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पति परायण थी, अतः उसमें तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, सोना धोबिन का पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजल ही चली थी। यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भमरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भमरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मृत शरीर में वापस जान आ गई। धोबिन का पति फिर से जीवित हो उठा। इस वीडियो के जरिए आपको जो भी जानकारी मिली हो, हमें उम्मीद है कि वह आपके जीवन में उपयोगी साबित होगी। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें, ताकि यह ज्ञान और खुशी और अधिक लोगों तक पहुंच सके, क्योंकि खुशियां और ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। आखिर में एक यादगार बात जो हमेशा आपके दिल में रहे, जो कर्म आप करते हैं वही आपकी पहचान बनते हैं। हमारी आगामी वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए कृपया ध्यान रखें, अच्छे कर्म करें और जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से जिएं। हमारा चैनल आपके सुखी व मंगलमय जीवन की कामना करता है। धन्यवाद और नमस्कार।